चाहता है आदमी, है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है। वीडियो की शुरुआत में हम लोग एग्री कर रहे हैं कि यार ये थोड़ा अजीब नहीं है कि आज के समय में किसी के पाँव धो करके पी रहे हो यार तुम। अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड तक जाते जाते या तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाए या फिर आप सब चीज़ों को बोलो कि सभी सारी चीज़ें बर्बाद हैं। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि ये सही है और ये गलत है, ये कस्टम सही है, ये कस्टम गलत है। वीडियो के आखिरी तक जाते जाते होपफुली कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग हमारी बने। आज जो है बकैती का जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें एक थिंकिंग प्रोसेस है। मेरे साथ जर्नी पे चलना। आई नो कि उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स इधर उधर होते हुए नज़र आएंगे आपको, तो नीचे कमेंट्स में लिखना। एटलीस्ट जो लोग मेंबर हैं उनको तो मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ। बाकी आपका क्वेश्चन अगर बढ़िया हुआ तो लाइक आई विल रिप्लाई टू यू एज वेल। जस्ट थिंक अबाउट दिस हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि जिसमें पीपल आर कम्युनिकेटिंग एंड समहाउ दे वांट टू सिग्नल समथिंग। चाहे गोरिल्ला के अंदर में आपको ये बताना हो कि आप सबमिसिव है, कि आप उस पर हमला नहीं करेंगे, यू विल किसी भी तरीके की हो सकता है जानवर आवाज़ निकाल करके दिखाएं। कुत्ते की केस में या एक ख़ास पोस्चर में आ जाएं कि अपने आगे वाले पार्ट को नीचे कर लें, पीछे वाले पार्ट को बड़ा कर लें, ताकि आप इनडायरेक्टली सिग्नलिंग दे रहे हैं सामने वाले को कि मैं हमला नहीं करूँगा। कुत्ते का पूंछ हिलाना, अलग तरीके से अटैक काम करना। उसके ऑपोजिट में टाइगर या शेर जिस तरीके से अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, हर जगह मैं देख पा रहा हूँ कि सिग्नलिंग हो पा रही है जब यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग। अगर मेरे पास इंसानों के पास भाषा ही न हो और दे वांट टू कम्युनिकेट किसी भी पर्टिकुलर तरीके से कि यार आई रिस्पेक्ट यू, मैं मतलब बता नहीं सकता। थिंक अबाउट अ पर्सन जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं और आपके पास आपका ज़बान छू ली जाए, आपकी ज़बान छीन ली जाए, आप क्या करेंगे? तो आप उसको छूने की कोशिश करेंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली। अगर एक इस तरीके का है, अगर उस पर्टिकुलर समाज में हायरार्की है तो आप उसको एक खास जगह पे छू सकते हैं शायद। जैसे कि पोप वगैरह के अंदर में ये हाथ वगैरह को चूमते हैं, है ना, हाथ को चूमते हैं। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's in our culture to kiss the hand of the elders out of respect. Is that wrong in Islam? No, it's not wrong. It's good. It's good. तो आप शायद इंडिया के अंदर में शायद पैरों को छू रहे होंगे या चूम रहे होंगे। मैं ये देख पा रहा हूँ कि किस तरीके से आइडिया ये है ही नहीं कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, क्योंकि द मोमेंट आई से इट पता है नहीं कि ये आ कहाँ से रहा है। और वो तो कंटेक्चुअली चीज़ें बदल जाती हैं जैसे ही आपको कोई नई जानकारी आपको एग्जिस्टेंस में लेकर के आती है। जैसे लोगों को पता चला कि भैया हाथ वाथ मिलाने से कोरोना वायरस फैल रहा है, ये सब लोग आ गए थे ना नमस्ते पे, हम लोगों ने उसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया था, बट ठीक है। My friends, in this atmosphere of coronavirus worldwide, I feel the best way to greet each other is to not shake hands, but to go back to traditional Indian way of greeting, to say namaste, just put your hands together so you don't get infected, you don't have this fear of getting any infection. This is just an idea. So namaste is much better. It also puts your energies together rather than shaking hands or hugging each other for some time. I think it's important that we are careful. And so
Namaste. आज की तारीख में लोग ये भी बोलते हैं कि भैया एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि आई डोंट थिंक ये कंपैरेटिवली गुड एक्सप्लेनेशन है। गुड एक्सप्लेनेशन ये थी और लोगों ने वो करना शुरू किया कि दो ऑप्शन थे कोरोना के पास, उनके पास, कि या तो हाथ जोड़ करके दूर से ऐसे कर लिया जाए, या फिर जो जापानीज वाला है कि सामने झुक करके आप किसी को बता सकते हैं कि ओके द पर्सन इज ग्रीटिंग यू, आंखों के ज़रिए, नॉडिंग के ज़रिए। और क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास भाषा है इसलिए हम भाषा के ज़रिए करते हैं, और भाई क्या हाल, बढ़िया, चालू करें। तो ये इवन दिस वीडियो एवरीथिंग इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि पैरों को लोगों को शायद पैरों को छूना उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि आए दिन हम खुद वो काम कर रहे हैं। लेकिन द मोमेंट किसी के पाँव के धुले हुए पानी को अगर किसी को पीना पड़ता है तो फिर वो एकदम से पिन पॉइंट कर जाता है। लेकिन ये है, आएगा तो स्पेक्ट्रम पर ही कि देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। और हम इंसान कितने अजीब अजीब तरीके की कम्युनिकेशन करते हैं ना, मतलब कि अगर लवर से कम्युनिकेशन करना है तो हम उसकी जीभ को चाटते हैं। साउंड्स वियर्ड बट विल ऑल डू, आइदर वी हैव डन और वी विल डू। जब आप लस्ट वाली पराकाष्ठा में जा करके किस करने की कोशिश कर रहे होंगे तो You know, there's some great things I've seen you talk about with the Kama Sutra. One is how important kissing is. So the Kama Sutra has a very interesting chapter on kissing. लेकिन जैसे ही मैं उसको शब्दों में बांधने की कोशिश करूंगा वो चीज़ यक हो जाएगी। यहाँ तक कि यक करना भी कम्युनिकेशन है, विच इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल कम्युनिकेशन, विच इज़ द डिस्गस्ट। और कहीं ना कहीं पाँव का पानी पीने में लोगों की डिस्गस्ट वाली भावना जागृत हो रही थी, क्योंकि नाउ दे नो कि यार पाँव में तो गंदगी होती है, मेरे बीमार पड़ जाऊंगा। और जो पॉटी को देख करके आपको वो हो रही थी, वो वहाँ का भी एक इनडायरेक्ट सिग्नलिंग था कि भैया उसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया, बीमार पड़ जाओगे, वहाँ से दूर हट जाओ। कि सड़ती बॉडी के आसपास रहोगे, बदबू आएगी, आप वहाँ से अलग जाना चाहोगे। समहाउ सिस्टम हैज़ इमर्ज्ड इन अ वे कि चीज़ें कम्युनिकेशन चल रहा है। वो व्यक्ति जो मर चुका है वो मरने के बाद भी कम्युनिकेट कर रहा है कि उसके आसपास मत घूमो, मतलब वो जानबूझकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बट सब सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो चुका है। तो जैसे ही नई जानकारी आपको मिलती है कि यार पैर में तो यार बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, तुम कैसे पी सकते हो ये डिस्गस्टिंग चीज़। लेकिन जैसे ही ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दिया जाए तो इससे तो अगर सबसे पहले अगर कोई चीज़ खत्म होगी तो किस खत्म होना चाहिए। जिस तरीके से किस के अंदर में बॉडी फ्लूइड तक, उसमें तो फिर भी स्किन है, अगर पाँव धुला हुआ है और पाँव धुला हुआ का पानी अगर ले रहा है कोई व्यक्ति, वो फिर भी बेटर होगा, मतलब यूरिन तक बेटर है, मालूम है। इन्फेक्शन, एसटीडी, बैक्टीरियल ट्रांसमिशन, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज के नज़रिए से सबसे गंदी चीज़ आती है तो वो किस आता है, और वो वाला किस जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है, फ्रेंच वाला। मुझे ये भी ढूंढना चाहिए था कि फ्रेंच क्यों नाम है। और एक दुनिया निकलेगी तो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में निकलेगी ना, जाकर के किस तरीके से कुछ चीज़ें कुछ समाज के अंदर में वैल्यू सिस्टम में कस्टम्स आ गए हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं, कुछ नहीं है। और जैसे ही आप उसमें कंटेक्स्ट डालेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ बिल्कुल ही जो आपको बिल्कुल लगेंगे कि क्या चल रहा है और लाखों करोड़ों लोग करते हैं, दैट वुड बी शादी के बाद। शादी के लिए जब लड़का जा रहा होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर में, तो वो लिटरली अपनी माँ का दूध पी करके जा रहा होता है। अगर वो 25-30 साल का है तो 25-30 साल का लड़का दूल्हा पीता है माँ का दूध। राजस्थान का एक अनयूजुअल मैरिज रिचुअल जहाँ बारात निकलने से पहले माँ बेटे को दूध पिलाती है। यस, इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स अ कस्टम। लेकिन नए जानकारी या नए दिमाग आने की बदौलत आप ये कर सकते हैं काम कि आप उसको अगर त्यागना चाहें तो मोस्ट प्रोबेबली त्याग देना चाहिए। बट अगेन दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कंडीशनिंग पार्ट ना, क्योंकि इस पे तो सब लोग यस का वोट लेकर के खड़े हो जाएंगे, हाँ यार ये पागल बनते हैं, ये क्यों करना है, माँ का दूध क्यों पी के जाना है यार, मतलब। लेकिन किस को हटा दिया जाए तो उस पर शायद लोग इतना जल्दी वो लेकर के प्लैकार्ड लेकर के खड़े नहीं होंगे कि हाँ यार पागल है कि मतलब क्यों अपने शरीर का कोई भी हिस्सा टच करना है भाई। अगर प्रोक्रिएट करना भी है तो मैं थैली में दे दूंगा, वो इंजेक्शन में डाल करके अपने वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लेना। लेकिन वी आर वियर्ड, आर एक्शंस, आर कस्टम्स आर वियर्ड। पुराने नए, हमारे कबीले के दूसरे कबीले के
इस देश के दूसरे देश के सबके कस्टम आर सो वियर्ड। मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन द टाइप ऑफ फेटिश दैट एग्जिस्ट, वो तो उसका स्पेक्ट्रम जब आप देखने के लिए जाएंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि ये भाई ये चल क्या रहा है। मतलब कि हाउ दीज कंडीशंस कैन इवोक अ सेंस ऑफ पागलपन। मतलब कितना लोग क्यों बुराए चले जा रहे हैं, जिसका सबसे मिनिमलिस्टिक एग्जांपल है ओरल सेक्स। जब भी मैं एनालिसिस करने बैठता हूं तो मुझे बस हर जगह स्पेक्ट्रम नजर आता है कंटेक्स्ट नजर आता है, और वो मैं बस अपने सोचने के प्रोसेस को हम दोनों के साथ आपस में साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। द वन थिंग दैट वी बोथ कैन एग्री अपॉन वुड बी के दिमाग लगा लेते हैं। भाषा तक हमारी एक्सपीरियंसेस को चेंज करने की क्षमता रखता है। एड एजेंसीज इसका अंधा होकर के फ़ायदा उठाती हैं, केवल और केवल भाषा, हमारे कस्टम इसका बात का फ़ायदा उठाते हैं। एक अग्नि बोलूँगा तो आग बोलूँगा, आग में डाल दो तो बोले लगा अजीब कि अग्नि में आप वो करें प्रज्वलित, अग्नि प्रज्वलित करें, बोलेंगे ठीक, आग लगा दो अजीब हो जाएगा जल दें, अरे पानी डाल, अक्षत लीजिए, अबे चावल लेना, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों में हम पूरे एक्सपीरियंसेस उठा पटक हो जा रहे हैं भाई। ऐड वाले तो अंधे तरीके से इसका इस्तेमाल करते ही हैं एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए, हीरा है सदा के लिए। मतलब इवन आपके मोस्ट इंटीमेट मोमेंट के अंदर में भी आप जिस भाषा में पले बड़े हैं उसमें आप इतने बढ़िया तरीके से हम कंडीशनड हैं कि आप, मतलब जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की लड़कियों जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको अगर बोला जाए अंग्रेज़ी में शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगी, जननांगों के शब्दों का इस्तेमाल या किसी और तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में बहुत प्यार से किया जा सकता है ना। यहाँ तक कि भी हम लोग ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन उसका हिंदी वाला वर्जन या अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज वाला वर्जन लोग इस्तेमाल उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। दिस वीडियो इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। इंटीमेट मोमेंट में आप अंग्रेजी में बात करना प्रेफर करते हैं। बिस्वा कल्याण रथ का एक स्टैंड अप कॉमेडी है, वो तो उसी में बोलता है, उसी में है, अरे अच्छा लगा क्या और दूँ क्या, हाउ लैंग्वेज कैन चेंज आर एक्सपीरियंसेस। और लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से कितनी सारी चीज़ें नहीं निकल जाती हैं कि आप देखें कि पढ़ना, डिक्शनरी है ना, डिक्शन पढ़ने की जो सहूलियत, मतलब तरीका आपका डिक्शन कैसा है। और अब अगर आप कोई चीज़ पहले से बता देते हैं तो वो प्री डिक्शन हो जाता है। अगर आप यहाँ तक कि आप डिक्शन अपने में ऐड करते जाएं डिक्शन को तो एडिक्शन हो जाता है। जिस तरीके से खाना आपको बदलता है, खाना आप कंज्यूम करते हैं वो आपका पार्ट बन जाता है, आप इंफॉर्मेशन भी कंज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम क्या करेंगे, आप इंफॉर्मेशन इतना हो जाता है कि उसका नाम ही है कि इन फॉर्मेशन, कि वो यू बिकम दैट फॉर्म, आप वही बन जाते हैं। और फिर जब आप उसको समझ लेते हैं तो यू स्टैंड अंडर इट, उस अम्ब्रेला के नीचे आप खड़े हुए हैं तो यू अंडरस्टैंड इट। लैंग्वेज इज वियर्ड। जो लैंग्वेज इतनी बिजार है कि जैसे ही मैं उसको खोलने पे आता हूँ अनियन के परतों की तरह, तो इतना बिजार एक्ट करती है। तो जब ये नहीं है तो वही तो है वो सारा कम्युनिकेशन जो मैं बगैर अपने शब्दों के करता हूँ कि दो चिम्स आपस में अपने केवल और केवल जननांगों को रगड़ना। मतलब उसके अंदर में भी सिग्नलिंग के इतने बिजार मेथड्स आपको मिल जाएंगे कि जानवर है, पूंछ भी उसके मुंह जैसी लगती है और मुंह भी उसका मुंह जैसा लगता है, और जब लड़ाई होती है तो अपना एक पार्ट पूंछ तोड़ के भाग जाता है। छिपकली जो अपने आँखों से खून फेंक देती है, कोबरा जो, मतलब क्या क्या नहीं, ये नेचर जब कम्युनिकेट करना चाहता है तो कैसे नहीं, क्या क्या नहीं कम्युनिकेट करता है। लैंग्वेज बेहतरीन है कम्युनिकेट करने की एक चीज़ है, लेकिन जैसे ही मैं लैंग्वेज को छीनता हूँ तो मुझे कस्टम नज़र आते हैं। वो प्रोसेस हो जाए जल्दी से, उसके लिए शायद हमने कस्टम्स को डेवलप किया। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो अगर हर बार शुरू से शुरू करेंगे तो क्या करें इस लाश का क्या करें। तो कस्टम्स आ गए कि हाँ ये करना होता है, निलाना होता है, बाहर लेके जाना होता है, सफ़ेद कपड़े चाहिए होते हैं, इस तरीके से ये आएगा वो आएगा, करके वो काम खत्म करो। इट्स नॉट अबाउट क्या कस्टम सही है क्या कस्टम गलत है, बट अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई कस्टम, संभावना है कि जब वो शुरू हुआ था तो वो
कुछ कम्युनिकेट करने के लिए शुरू हुआ होगा, और वो ये बताएगा भी कि हम पहले क्या सोचते थे। तो अगर किसी के पाँव धो करके पी रहे हैं तो उसके अंदर में हमें कम से कम हायरार्की का पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किसको ऊपर माना जाता था, किसको नीचे माना जाता था, किसके अगर पति है और पत्नी है, रिलेशनशिप है तो परमेश्वर की तरह है। जिस तरीके से परमेश्वर के आप चरणामृत पीते हैं वैसे ही पति का भी जो है चरणामृत पीजिए। आज हमें मालूम है कि भैया ये क्या मतलब क्या, अब ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं है, आज के रिलेशनशिप हम ऐसे लेकर के आना चाह रहे हैं, लेकिन पहले नहीं था ना ये रिलेशनशिप ऐसे ही माना जाता है। लड़ाई आजकल यही है, चलती है लोगों की कि भैया हमको चाहिए इक्वालिटी, और उनको लग रहा है कि उनका डिफॉल्ट है कि ये इक्वालिटी नाम की क्या चिड़िया होती है भाई, आदमी तो होता ही ऊपर है, एक खास जाति धर्म के लोग तो होते ही ऊपर हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि ये चल क्या रहा था उस टाइम पर, और आज अपनी अवेयरनेस के बेसिस पे अगर हम ये वाले पर्टिकुलर कस्टम्स को डिस्कार्ड करना चाहें तो सबसे पहले आगे चल करके इन कस्टम्स को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन आएगा सब कुछ स्पेक्ट्रम पर ही। तो अगर आप इससे अपनी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद आप बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको किस करने में मज़ा बहुत आता है, उसके नुकसान कंपैरेटिवली कम नज़र आते हैं, संभावना कम है, तो हम भावना बह कर लेंगे। दूसरी तरफ कि नहीं भाई इक्वालिटी का मामला है तो या तो हम भी क्या नाम है नरक वो कुएं में कूदेंगे और पत्नी के चरण धो करके पिएंगे, या फिर इस बात को एबॉलिश करना ज़्यादा लॉजिकल है। तो आई होप कि ये जर्नी आप अगर आखिरी तक यहाँ पर आए हो तो ये थॉट की जर्नी मेरे साथ आपने ली। कल फिर से मिलते हैं, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि 120 रुपये दे करके आप बिहाइंड द सीन और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं तो प्लीज़ कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।